हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं दीपक सर और आज जैसा कि आपने थंबनेल देख लिया होगा, हम बात करेंगे इंग्लिश स्पीकिंग की। दोस्तों, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो हमें कंफ्यूज कर देते हैं। कई बार हम बोलना चाहते हैं इंग्लिश में, बोलना चाहते हैं कुछ, मगर मतलब कुछ और बन जाता है। और होता क्या है कि सामने वाले व्यक्ति के सामने जो इंप्रेशन होता है वो बिल्कुल ख़राब हो जाता है। तो इसलिए आज हम कुछ ऐसे शब्दों की बात करेंगे, कुछ ऐसे वर्ड्स की बात करेंगे जो सुनने में बिल्कुल एक जैसे लगते हैं, मगर उनकी स्पेलिंग्स बिल्कुल डिफरेंट होती है और उनके मतलब भी बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। तो आइए दोस्तों, हम ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलते हैं अपनी नोटबुक की तरफ और आपको बताते हैं कि ऐसे कौन से वर्ड्स होते हैं जो कि आपको कई बार इंग्लिश स्पीकिंग में कंफ्यूज कर देते हैं। आइए दोस्तों, देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पर कुछ वर्ड्स लिखे हैं आपके लिए जो कि हमें अक्सर कंफ्यूज करते हैं। सबसे पहला वर्ड्स है एल्यूजन। एल्यूजन का अर्थ होता है संदर्भ। दूसरा जो वर्ड है उसका नाम है इल्यूजन। इसका अर्थ होता है भ्रम। भ्रम का मतलब कंफ्यूजन। एल्यूजन का अगर हम सेंटेंस बनाएं, अगर हम इसको सेंटेंस में बनाने का प्रयास करें तो द स्टोरी इज़ फुल ऑफ एल्यूजन, यानी कि ये जो कहानी है ये पूरी तरह से किसी न किसी संदर्भ में है, किसी विषय को साथ लेके चलती है। इल्यूजन यानी कि भ्रम। यू हैव एन इल्यूजन, तुम्हें किसी भी प्रकार का कोई भ्रम है। ठीक है दोस्तों, दोबारा बता देता हूँ एक बार, एल्यूजन और इल्यूजन। अगले जो दो वर्ड्स हैं वो है ऑलरेडी। ऑलरेडी, ऑलरेडी का अर्थ पहले से ही। ऑलरेडी का अर्थ सब के सब, यानी अगर हम मान लीजिए कोई बात कर रहे हैं कि यहाँ पे हम किसी चीज़ की बात कर रहे हैं, बच्चों की बात कर रहे हैं या किसी लोगों की बात कर रहे हैं, जब भी हम कहते हैं ऑलरेडी यानी कि सबके सब की हम बात कर रहे हैं। अगर हम ऑलरेडी का सेंटेंस देखें तो आई हैव ऑलरेडी ईटन द फूड, यानी कि मैंने अपना भोजन पहले ही कर लिया है। ऑलरेडी। अगर इसका हम सेंटेंस देखें, द स्टूडेंट्स आर ऑल रेडी, यानी कि जितने विद्यार्थी हैं वो तैयार हैं, कहीं भी जाने के लिए तैयार हैं या परीक्षा देने के लिए तैयार हैं। अगले जो हमारे दो वर्ड्स हैं वो हैं एंजल और एंगल। देखिए, अगर आप इसको ध्यान से देखें, ये दोनों के दोनों ये जो दोनों शब्द हैं, देखिए बिल्कुल इसमें बिल्कुल फ़र्क क्या है, इसमें ANGEL और यहाँ पे ANGLE। बोलने में एक जैसे परंतु मतलब बिल्कुल भिन्न भिन्न, यानी कि बिल्कुल डिफरेंट। एंजल का मतलब देवदूत। देवदूत का अर्थ होता है कोई परी या कोई ऐसी चीज़ जो आसमान से जैसे उड़ के फरिश्ता आया हो। जैसे कि अगर सेंटेंस में हम इसका इस्तेमाल देखें, माई डॉटर इज़ माई एंजल, यानी कि मेरी बेटी मेरी परी की तरह है। एंगल, एंगल का अर्थ कोण, जैसे हम ज्योमेट्री में यूज़ करते हैं दोस्तों, यानी कि इट इज़, अगर इसका सेंटेंस देखें, इट इज़ अ 70 डिग्री एंगल, यानी कि एंजल और एंगल। अगले जो दो वर्ड्स हैं जो हमें मोस्टली बहुत ही कंफ्यूज कर देते हैं और कई बार अगर हम कुछ बोल रहे होते हैं तो बातों ही बातों में हमारी बातों का मतलब कुछ और निकल जाता है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको इनको समझना है। मैं आपको एग्जांपल से समझाऊंगा, इजी एग्जांपल से समझाऊंगा, ताकि इनके जो मीनिंग्स हैं वो आपके माइंड में कहीं ना कहीं बैठ जाएं। एंक्शियस यानी चिंतित, ईगर यानी कि उत्सुक। एंक्शियस, ही इज़ एंक्शियस अबाउट हिज सन, वो अपने बेटे को लेकर बहुत चिंतित है। ईगर का मतलब होता है उत्सुक। जैसे कई बार हम कहते हैं कि हम किसी भी चीज़ के लिए उत्सुक हैं, जैसे यहाँ पे एक सेंटेंस जैसे मैंने पहले से लिखा है, ही इज़ ईगर टू वॉच द मूवी, वह फिल्म देखने के लिए बहुत ही उत्सुक है। या आप अपने इसका यूज़ करके अपनी ही भाषा में इसका एक अर्थ बना सकते हैं, एक सेंटेंस बना सकते हैं। ही इज़ ईगर टू वॉच द मूवी, ही इज़ ईगर टू डू समथिंग, कुछ भी लगा सकते हैं। ही इज़ ईगर टू प्ले और ही इज़ ईगर टू यूज़ अ न्यू मोबाइल। जो भी आपकी ज़रूरत है उसके हिसाब से आप सेंटेंस को यूज़ कर सकते हैं। तो दो वर्ड्स हैं, एंक्शियस और ईगर। जो अगले हमारे दो वर्ड्स हैं जो कि अक्सर हमें कंफ्यूज कर देते हैं वो है आंसर और रिप्लाई। आंसर, आंसर का मतलब जवाब, रिप्लाई का मतलब भी जवाब। अब कंफ्यूजन कहाँ हो रही है? आंसर का अर्थ होता है किसी सवाल का उत्तर देना, टू आंसर ऑफ एनी क्वेश्चन। रिप्लाई का अर्थ होता है किसी पत्र का उत्तर देना। देखिए, अगर सेंटेंस से समझते हैं इसको, आंसर मी फर्स्ट, हम किसी को कह रहे हैं कि आप उनको उत्तर ना दीजिए, पहले आप हमें उत्तर दीजिए। आंसर मी फर्स्ट। रिप्लाई, किसी पत्र का उत्तर देना, यू डिडंट रिप्लाई। अगर मान लीजिए कोई आपको किसी भी पत्र का उत्तर नहीं देता या किसी भी आपने उसको कोई ऐसा कोई पत्र लिखा है, कोई लेटर लिखा है या कोई इस प्रकार की कोई भी क्वायरीज भेजी है, उसने आपको अगर जवाब नहीं दिया तो आप उसे कहेंगे यू डिडंट रिप्लाई मी, या आपने मुझे अभी तक रिप्लाई क्यों नहीं किया। तो यानी कि आंसर और रिप्लाई में ये फ़र्क है कि जो आंसर है वो किसी सवाल का उत्तर, किसी भी सवाल का उत्तर, और जो रिप्लाई किसी पत्र का उत्तर, जो बेसिक इसका जो अंतर है। अगले जो हमारे जो दो वर्ड्स हैं
वो है एवर्स और एडवर्स। एवर्स का मतलब होता है अभिच्छुक। अभिच्छुक का अर्थ होता है, थोड़ा सा शुद्ध हिंदी हो गया, अभिच्छुक का मतलब होता है किसी भी कार्य को करने की इच्छा होना। अगर मैं कोई भी कार्य करना चाहता हूँ यानी कि मैं उसका एवर्स हूँ, अभिच्छुक हूँ। ही इज़ एवर्स टू योर प्रपोजल, यानी कि आपने कोई प्रपोजल दिया, आपने कोई बात कही और वो उसके लिए तैयार हो गए हैं। एडवर्स, एडवर्स का मतलब होता है विरुद्ध, यानी कि किसी चीज़ के खिलाफ जाना। जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं, हमने यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा हुआ है, द जज गेव एडवर्स ऑर्डर, यानी कि जो जज साहब ने, जो जुडिशरी ने जो आंसर दिया है, जो ऑर्डर दिया है, वो उनके खिलाफ दिया है, उनके पक्ष में नहीं दिया, उनके विपक्ष में दिया है। तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे एडवर्स। अगला जो हमारे जो दो वर्ड हैं दोस्तों, वो हैं ऑडिट और एडिट। ऑडिट का मतलब होता है किसी भी हिसाब की जांच, रुपए पैसे की जांच, किसी बैंक का ऑडिट हो सकता है, किसी भी कोई फंड हो सकते हैं, उसकी अगर हिसाब की जांच की जाती है तो उसे हम कहते हैं ऑडिट। एडिट, किसी फिल्म का संपादन, किसी बुक का संपादन, उसको हम बोलते हैं एडिट। पहले ऑडिट का एक सेंटेंस देखते हैं दोस्तों। द मैनेजर ऑडिट ऑल द अकाउंट, जो मैनेजर है वो अकाउंट का ऑडिट करता है। एडिट, आई एडिटेड दिस मूवी, इस मूवी को मैंने संपादित किया है। एडिट का मतलब क्या हो गया, किसी भी फिल्म को एडिट करना या उसका संपादन करना। आई एडिटेड दिस मूवी, मैंने इस मूवी का संपादन किया है। हमारे जो अगले जो दो वर्ड्स हैं वो हैं बेड और बैड। बेड का मतलब तो दोस्तों हम सभी जानते हैं बिस्तर, बैड का मतलब होता है बुरा। ये बोलने में बिल्कुल एक जैसे लगते हैं, स्पेलिंग्स इनके डिफरेंट हैं और इनका यूज़ भी बहुत अलग अलग होता है। अगर हम इसके सेंटेंस देखें तो इट इज़ माई बेड, यह मेरा बिस्तर है। बैड, बैड यानी बुरा। ही इज़ अ बैड बॉय या शी इज़ अ बैड गर्ल, या कुछ भी आप जैसे भी आपकी ज़रूरत है उसके हिसाब से आप इसका इस्तेमाल अपनी भाषा में कर सकते हैं। दोस्तों अगर ये वीडियो आपके लिए ज़रा सी भी यूज़फुल हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जब भी हमारे चैनल की तरफ से कोई भी वीडियो अपलोड होती है तो सबसे पहले वो आप तक पहुंच सके। अगर आपके कोई सुझाव हो या कोई भी कमेंट हो तो आप हमें ज़रूर बताएं दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।